મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના શિવસેના યુબીટી જૂથના નેતાઓએ નેશનલ પાર્ક મુંબઈ નજીક શ્રી કૃષ્ણનગર નદીના અધૂરો પુલનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। આ વિરોધ કાર્યક્રમ દરમિયાન વિભાગના વડા આપકર પાટેકર, માજી નગરસેવક ભાસ્કર ખુરસાંગી, ધારાસભ્ય વિલાસ પોટની સહિત મોટી સંખ્યામાં શિવસેના કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા। શ્રી કૃષ્ણનગર નદીના અધૂરા પુલને લઈ શિવસેના જૂથના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ જોરશોરથી વિરોધ કર્યો હતો। આ ઘટનાને લઈ પોલીસ સ્થળ ખાતે દોડી જઈ શિવસેના યુબીટી જૂથના નેતા અને કાર્યકરોની ધરપકડ કરી હતી। सर जी, आज आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगनी है? आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं आपको पता ही होगा, आप इसके पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर कि जो ब्रिज का काम है यहाँ के नगर सेवक भास्कर गुरसुंगे और उनकी पत्नी रिद्धि गुरसुंगे ने बहुत प्रयास करके ये रोड ब्रिज का काम किया हुआ है। और इसमें आपको पता है कि एक साइड का ब्रिज का काम हुआ है, पूरा हुआ है, पर अभी भी आधा काम बाकी है। और आधा काम के लिए पूरे अपने नगर सेवक हमारे आमदार साहब पोतनी साहब है, तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो उनको एफआईआर जो फॉरेस्ट की सर्टिफिकेट चाहिए थी, वो सर्टिफिकेट उन्होंने खुद के ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना, नागपुर जाके पूरा उन्होंने एनओसी लेके आए, प्रोसीजर कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ के अपने आयुक्त है, उनके पास प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने एक लेटर दिया 5 अप्रैल को कि प्रभास समिति नहीं होते समय हम लोग ये ब्रिज का काम थोड़ा रोकते। उसके बाद भास्कर गुरसुंगे ने, आपको पता है कि पालक मंत्री है, डीएमसी है, उनके पास उन्होंने बोला कि अभी बारिश है, बारिश में काम पूरा हो नहीं सकता है, ये बारिश के माध्यम से हम लोग जो भी आपके प्रोसीजर हम लोग पूरे करते हैं। पर हम लोग, और उन्होंने बोला 1 अक्टूबर के बाद में ये काम चालू होगा। कि आज आप लोग देख रहे हैं कि 13 अक्टूबर, आज 14 अक्टूबर में जब काम नहीं हो रहा है करके हमारे आमदार साहब और नगर सेवक इन्होंने डिसीजन लिया कि आज पितृ अमावस्या है और ये सरकार का श्राद्ध करने के लिए हम लोग आज सब जमा हुए हैं। और इसके बाद भी हम लोग एक चुनौती देते हैं, इस 2 महीने में अगर ये ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करके ये ब्रिज का काम पूरा करने के लिए पूरा जो लोगों को आश्वासन दिया है, वचन दिया है, वो पूरा करने का काम करेंगे। प्रत्येक वेळेला आम्हाला BMCला किंवा मुंबई महानगरपालिकेला प्रत्येक वेळेला दाखवून द्यायला लागतं की तुम्ही हे काम अर्धवट ठेवलेलं आहे, हे पूर्ण करा। आम्ही 4 महिने झाले त्याच्याली आम्ही सर्टिफिकेट नागपूरवरून घेऊन आलो, 4दा फेरे घातले, त्यानंतर तिथे आम्हाला परमिशन भेटली। ती मुंबई महानगरपालिकेला आणून दिल्यानंतर ते लोक FRI सर्टिफिकेटसाठी जे FRI सर्टिफिकेट त्यांना फॉरेस्ट ऑफिसरला करायची आहे आणि त्यांना पैसे भरायचे आहेत, ते झाल्यानंतर ती जागा आपल्या नावावर होणार आहे। तितकं काम ही मुंबई महानगरपालिका करू शकत नाही, तर याच्यावर लाज आली पाहिजे त्यांना। कारण असं आहे, एवढं छोटं काम आहे, ते जेव्हा इकडे लोढासाहेब आलेले आपले, त्यांना आम्ही सांगितलेलं पालकमंत्र्यांना, तर ते बोललेले की 2 दिवसामध्ये हे काम होईल। DMC तिथे, DMCने पण सांगितलं हे काम प्रोसिजरमध्ये आहे, पण आता त्याच्यावर कारणं सांगून 4 महिने यांनी घालवले आहेत। हे उगाचच काय ते रखडपट्टी करणं, या सरकारला एकच काम दिसतं, लांबट जितकं होणार तितकं लांबत राहायचं, लोकांना त्रास कसा द्यायचा। तेव्हा जेव्हा ब्रिजच्यासाठी तो चालू करत नव्हते, आंदोलन केलं, तर ब्रिजचं ते कामं केलं आणि तिथे मुख्यमंत्र्यांना आणून एवढं उद्घाटन केलं, पण अर्धवट ब्रिजचं उद्घाटन केलं। तर त्यांनी ती इतकी तरी लाज ठेवायला पाहिजे असते मुंबई महानगरपालिकेने की जेव्हा मुख्यमंत्री ते येतात आणि उद्घाटन करतात, तर बाजूचा जो आहे ब्रिज तो बनवायला पाहिजे, तो आतापर्यंत बनवलेला नाही आहे। हे लोक असेच कामं करत असतात, लोकांना सगळं काही दिसतंय, फक्त मलाई खाण्यासाठी आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी मुंबई महानगरपालिका कामं करते। आता कारणं देतात की इथे प्रभाग समिती नाही म्हणून करू शकत, पण नाही, पण असं नाही आहे। जे बाकीचे कामं करतात आहे, इतके उलाढाल होतात आहे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये, लोकांना दिसतात आहे, जनता बघतात आहे की तुम्ही काय करतात आहे। याचं उत्तर आम्ही त्यांना देऊ। हे लवकरात लवकर ब्रिज चालू नाही झाला तर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करणार आणि उग्र आंदोलन करणार। पुरावा आपने किया है, उसके बावजूद भी सरकार के लोग जो सुन नहीं रहे हैं, महानगरपालिका सुन नहीं रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी हम लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किया था। मानसून विभाग ये कहता है कि 30 सितंबर तक हमारा मानसून विभाग जो खत्म हो जाता है, 1 अक्टूबर से काम शुरू, जैसा कि आपने पत्र भी दिया है। अभी क्या अड़चन है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि ये ब्रिज डिपार्टमेंट को जब तक FRA सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू जो NOC देना चाहिए
वो जब तक नहीं मिलती तब तक ये डिपार्टमेंट काम शुरू नहीं कर सकता है। अभी आपने जो देखा वो जो वहाँ पर जो लैंड है वो फॉरेस्ट की लैंड है, और ये जो ब्रिज बना है ये भी फॉरेस्ट की लैंड है, इसका भी अभी तक हस्तांतरण हुआ नहीं था महानगर पालिका में। तो टोटल जो लैंड आधा एकड़ की लैंड है वो महानगर पालिका के नाम पे करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो सारी परवानगी लगती है वो हमने पिछले 2 साल में सब एक एक करके सब जमा की। अभी आखिरी जो होता है वो FRA सर्टिफिकेट होता है, जिसके तहत वो कलेक्टर को जाएगा और कलेक्टर के पास पैसा भरने के बाद वो कलेक्टर हमारे महानगर पालिका के नाम पे ज़मीन करेगी। तो कायदे से ज़मीन महानगर पालिका की हो जाएगी और ये बाद में इसके ऊपर हम महानगर पालिका कुछ भी कर सकती है। तो ये सर्टिफिकेट के लिए पहला फॉरेस्ट की NOC लगती है। तो मैंने नागपुर जाके 23 अप्रैल को लेके आया और वो महानगर पालिका को सबमिट किया कि मैंने ये लाके आपको दी है, अभी आगे की प्रोसेस आप 1 महीने में पूरी करो। 1 महीने में उन्होंने बोला कि मैं पूरी करूँगा। उसके बाद 1 महीना राह देखने पर हम DMC के पास गए, मैं, पाटेकर साहब, भाई, रिद्धि और हमारे सारे शिव सैनिक थे। हम जाने के बाद वहाँ पर DMC ने कहा कि 8 दिन में आपको NOC दे देंगे। 8 दिन में NOC देने के बजाय उन्होंने 2 दिन में ये लेटर दिया कि प्रभाग समिति नहीं है, इसके लिए हम NOC नहीं दे सकते। अभी आपको पता है कि नगर सेवक नहीं है, प्रभाग समिति हो नहीं सकती, सारे अधिकार MC और MC के थ्रू एक एक वार्ड ऑफिसर के थ्रू जाते हैं। अगर बाकी सब काम हो सकता है, जहाँ मलाई मिलने वाली वो सब काम हो सकते हैं, तो जनते के जो आवश्यक काम है वो काम क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए तुमने ये लेटर इशू किया। अभी उसके बाद भी हम मिले, फिर पालक मंत्री आए थे, पालक मंत्री को भी मिले क्योंकि उनकी सरकार है। तो पालक मंत्री ने भी उनको आदेश दिया कि 8 दिन में इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन पालक मंत्री के आदेश को भी उन्होंने जुमाना नहीं। और आज 5 महीने हो गए, अभी तक FRA सर्टिफिकेट हाथ में आया नहीं ब्रिज डिपार्टमेंट के लिए, और इसीलिए ब्रिज डिपार्टमेंट आगे का काम शुरू नहीं कर सकती। तो हम उस दिन हम लोग, मैं, भाई और हमारे सारे आमदार, 10-12 आमदार, हम लोग सब जाके कमिश्नर साहब को मिले, उनको भी, चहल साहब को और हमारे अपने प्रकल्प AMC वेला रसूख साहब, उनको भी मिले और उनको निवेदन दिया कि जल्दी से जल्दी FRA सर्टिफिकेट हमें दे दो कि जब तक वो आएगा ना तो ब्रिज का काम चालू नहीं होगा, ब्रिज का काम पूरा नहीं होगा, बाजू की हमारी नदी की दीवार नहीं बनेगी, यहाँ पर पुलिस चौकी थी वो पुलिस चौकी नहीं बनेगी। उसके बाद ये रास्ता जो 60 फीट DP रोड है वो नैरो है, वो बड़ा नहीं होगा। ऐसा एक नहीं 4-5 काम उसके वजह से पेंडिंग है। और ट्रैफिक तो अभी आपने देखा कि कितनी ट्रैफिक जाम होती है। तो यहाँ के जनते का विषय है और जनते के लिए हम लोग बांधिल है, और ये काम करके लेने के लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग अगर ये ब्रिज अगर जल्दी नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जो करने का होगा वो हम शिवसेना स्टाइल में करेंगे और हम हमारा ये ब्रिज बना के लेंगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને Google Play Store પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।